ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी बताया जाता है। कहा जाता है कि देश के अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं। कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या वो खुद को बीजेपी में उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, तब उन्होंने कहा था कि वो एक योगी हैं और योगी के रूप में काम करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद फिर से ये सवाल उठने लगे कि क्या मोदी के उत्तराधिकारी योगी ही हैं। पटना में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खड़गे ने योगी के अगले प्रधानमंत्री बनने को लेकर क्या कहा और कांग्रेस को क्यों जातिवाद और आरक्षण की याद सताने लगी। हिंदी खबर पर एक रिपोर्ट देखिए। योगी की चाणक्य नीति, विपक्ष में मची खलबली। जातिवाद पर योगी के हंटर से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। विपक्ष को अब मोदी से ज्यादा योगी का सता रहा खौफ। खड़गे ने कहा, योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी रहे समझ। सबसे अजीब बात है यूपी के मुख्यमंत्री ने की जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकार समझते हैं। योगी आदित्यनाथ जिनके नाम का डंका देश से लेकर विदेश तक बजता है। सीएम योगी के सुशासन मॉडल की हर जगह मिसाल दी जाती है। माफिया गैंगस्टर से लेकर दंगाई तक योगी के खौफ से थर-थर कांपते हैं। लेकिन योगी का खौफ सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं दिख रहा, बल्कि विपक्ष के नेता भी अब योगी के ताबड़तोड़ एक्शन से घबरा रहे हैं। विपक्षी खेमे में योगी के खौफ का आलम यह है कि कांग्रेस भी अब योगी आदित्यनाथ को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने लगी है। बीजेपी और आरएसएस की तरफ से भले ही अभी तक मोदी के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस को ये लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि यूपी के सीएम अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं। योगी ने पहले आरक्षण के विरोध में लेख लिखा था। योगी ने अब जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। पटना के सदाकत आश्रम में हुई सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के दौरान वोट चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। खड़गे ने कहा कि वोट चोरी का मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी है, पेंशन चोरी है, दवाई चोरी है, बच्चों की स्कॉलरशिप और परीक्षा की चोरी है। इसके बाद खड़गे ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने मानसिक रूप से रिटायर कर दिया है और बीजेपी अब नीतीश को बोझ मानने लगी है। फिर कांग्रेस अध्यक्ष को अचानक से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की याद आ गई और खड़गे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ यूपी समेत बाकी राज्यों में बीजेपी सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके तलाशती रहती हैं, जिसमें सीएम योगी खुद को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं और अन्याय, अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरने वालों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। सबसे अजीब बात है यूपी के मुख्यमंत्री ने की जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकार समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख लिखा, अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आप मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये ठीक है? हमको जनता को ये बताना चाहिए किस ढंग से वो इस देश में अपना हुकूमत चलाना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर योगी के खौफ की वजह है योगी सरकार का जातिवाद पर किया गया प्रहार है।
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 सितंबर के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने जाति आधारित सम्मेलनों, रैलियों और सार्वजनिक आयोजनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और अब एफआईआर, पुलिस रिकॉर्ड, वाहनों और सार्वजनिक स्थलों पर जाति का कोई उल्लेख नहीं होगा, जिससे कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को इस बात का डर सता रहा है कि अब यूपी में उनकी बांटने वाली पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी। लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने राजनीतिक विरोधियों का नाम लिए बिना कुछ समूहों पर समाज को बांटकर विदेशी मानसिकता को जारी रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हमें जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांट दिया है। आज भी वो उसी विदेशी मानसिकता के साथ समाज को बांट रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। एक तरफ जहां साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को कमजोर करने में जुटे हैं, वहीं अब योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आकर विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य का सुशासन मॉडल बन चुके आदित्यनाथ की हिंदुत्व की छवि से पूरे देश में बीजेपी को फायदा पहुंचा है। योगी सरकार में दंगे पर पूरी तरह से लगाम लगी है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। योगी पहले सीएम हैं जिनके चेहरे पर दोबारा मजबूत सरकार बनी। योगी के काम और नाम पर जनता ने मोहर लगा के यह साबित किया कि उनका कोई विकल्प नहीं। सीएम योगी का साफ कहना है कि कांग्रेस और सपा ने मिलकर उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन उनकी सरकार ने यूपी को फिर से देश का ग्रोथ इंजन बना दिया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं, साल 2027 में भी विपक्ष के लिए यूपी की राह आसान नहीं दिख रही है। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं, तो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग, जहां नौजवान के सामने पहचान का संकट था, जहां बेटी और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित पाते थे, जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उत्साह और उमंग तो कोसों दूर, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक भय और दहशत का माहौल होता था, पता नहीं अब क्या होगा, तो उसके सामने पहचान का संकट आना ही था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, कहीं कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति आराम से अपनी श्रद्धा के अनुरूप जा रहा है, उसको पर्व और त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है, सरकार वहां पे सुविधा उपलब्ध करवाती है। चाहे माफिया तंत्र का सर्वनाश हो, महिलाओं की सुरक्षा, योगी फैसले लेने और उस पर अमल करने की क्षमता रखते हैं। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी में न अपराध की जगह है और न ही अपराधियों की। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार आया है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण साल 2017 से राज्य में डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में 85% तक की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही माफिया और गुंडागर्दी पर भी शिकंजा कसा है और यूपी अब विकास पथ पर तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उनके विकास की वजह से ही विपक्ष की बौखलाहट बढ़ी हुई है। ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते नजर आते हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं, तो कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल पड़ते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझ रहे हैं, जिससे विपक्ष को इस बात का अंदेशा होने लगा है कि केंद्र की सत्ता में मोदी के बाद योगी आ सकते हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो समाज को बांटने का काम करता है, समाज में विद्वेष फैलाने का काम करता है, उसको ही बढ़ाती हुई आई है। निश्चित तौर पे जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी को संघ के लोग आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल इन्होंने कर दिया है। अब देश का हाल बेहाल जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, अडानी कर रहे हैं, अंबानी कर रहे हैं, अब योगी आदित्यनाथ जी होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा इनकी राजनीति डिवाइड एंड रूल की रही है, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मल्लिकार्जुन जी ने जो अपने CWC की मीटिंग, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो बातें कही, हमें लगता है कि पूरा देश उन बातों से खुद को संबद्ध कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता अपने को प्रधानमंत्री महसूस जरूर कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता के ही रूप में काम करते हैं। लेकिन आप ये कहिए कि कोई नेता अपने को प्रधानमंत्री मानकर चल रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई नेता ने इस बात का कहीं पर भी संदेह, इस बात का कहीं पर भी इंडिकेट किया हो कि मैं मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनूंगा। ये भारत की जनता तय करेगी, ये देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता जो है वो तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जिस तरीके से तीसरी बार लगातार देश में प्रधानमंत्री का चयन हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहली प्राथमिकता और पहली प्रशंसा के रूप में उनको जो है मत देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया है। आने वाले समय में हमारा संगठन तय करेगा और देश की जनता तय करेगी कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के कामकाज ने जिस यूपी मॉडल को खड़ा किया, उसकी चर्चा अब उसी तरह होती है जैसे साल 2014 के पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल का जिक्र करते थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव मिलने वाली कामयाबी की वजह से हर तरफ योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की बात हो रही है। योगी सरकार का बुलडोजर अब न सिर्फ यूपी में गरज रहा है, बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी बुलडोजर गरजने लगा है। वहीं योगी ने जिस तरह से माफिया गैंगस्टर का सफाया किया है, यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, उससे भी योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में दूसरे सभी नेताओं से आगे बताए जा रहे हैं। और पीएम मोदी की तरह ही सीएम योगी भी कांग्रेस और सपा जैसी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर नजर आते हैं। पिछले महीने यूपी के एटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इस देश को पहले मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा और जो कुछ बच गया था उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर तबाह कर दिया। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। विपक्ष की टेंशन इस बात को लेकर भी बढ़ी हुई है कि पहले सिर्फ मोदी नाम की चट्टान से ही टकराना पड़ता था, लेकिन अब योगी नाम का ऐसा विशालकाय पहाड़ भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया है जिसे किसी भी हथियार से तोड़ा नहीं जा सकता। योगी अपने तर्कस से ऐसे तीर निकाल रहे हैं जो विपक्ष को हर चुनाव में लहूलुहान करता जा रहा है। सियासी नब्ज पकड़ने में योगी इस वक्त सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। योगी बाबा बीजेपी के लिए हिंदुत्व के अपने मॉडल को और ज्यादा धार देने में जुटे हैं, साथ ही बांटने वाली राजनीति पर प्रहार करते हुए सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपने हर संबोधन में सीएम योगी लोगों को बता रहे हैं कि हम गुलाम इस वजह से हुए थे क्योंकि हम बंटे हुए थे, लेकिन अब बंटना नहीं है। यह देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, उसके लिए एक संकल्प के रूप में हमें कार्य करना, क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर, जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है, फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है।
2017 में योगी के सीएम बनने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में एनडीए को 64 सीटें मिली। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ योगी दूसरी बार सीएम बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से थोड़ा झटका लगा, लेकिन पिछले साल यूपी के उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें जीतकर योगी ने फिर से अपना दम दिखा दिया। कहा भी जाता है कि जहां तक यूपी का सवाल है, यहां नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ का असर है और केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा सीट वाले उत्तर प्रदेश को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारे समीकरण सीएम योगी के पक्ष में जाते हैं। साथ ही जिस तरह से सीएम योगी हिंदुत्व की हार्ड लाइन खींचते जा रहे हैं, सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार करते हैं, उससे भी वो विपक्ष की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। आज जब हर गरीब को पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध किया जा रहा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। योगी राज में जनता की हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है। जनता को दुख दर्द देने वाले अपराधियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से सीएम योगी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उसके क्या क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। इसका पहला परिणाम ये होगा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कायम होगा। दूसरा परिणाम ये कि जनता को भरोसा होगा योगी है तो सेफ है। तीसरा परिणाम होगा हिंदू वोटरों को एकजुट करने में शायद सीएम योगी कामयाब हो जाएं। यही वजह है कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान पूरा विपक्ष पीएम मोदी को टारगेट कर रहा था, अब कुछ उसी तरह से विपक्ष सीएम योगी को टारगेट कर रहा है। लेकिन योगी वो फायर हैं जिन्हें रोकना इस वक्त आसान नहीं दिख रहा और इसी तरह से योगी का जलवा कायम रहा तो फिर 27 में उन्हें जीत की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो वही रिफॉर्म को लेकर बीजेपी जहां से बड़ी आर्थिक क्रांति बता रही है, तो वही समाजवादी पार्टी इसे लेकर लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आम लोगों के बीच पहुंचे और बाजार में रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी की जानकारी दी, तो एक बॉडी लोशन को लेकर हुए सवाल जवाब ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर निजी टिप्पणी की और फिर छिड़ गया बयानबाजी का दौर। क्या जीएसटी रिफॉर्म पर हो रही राजनीति जनता के मुद्दों से भटका